अनंत त्रिपाठी जी का एक बड़ा सा घर था जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था अनंत सदर। कहने को तो अनंत सदर में चारों तरफ आनंद ही आनंद था, क्योंकि त्रिपाठी जी के घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। त्रिपाठी जी के 2 बेटे थे, सारब और गौरू। दोनों में 1 साल का फर्क था। पूरे परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। सौरभ और गौरू की उम्र 30 और 31 की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन पाठी जी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी उनकी 45 साल की बहन जानकी। उसकी भी शादी अभी तक नहीं हुई थी और घर के हर छोटे बड़े फैसले रुक्मिणी अपने हिसाब से लेती थी। एक दिन जब अंतर पाठी जी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठकर सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे तो उनके परिवार के पंडित जी का फोन आता है। अच्छा, हेलो पंडित जी, प्रणाम। आप कैसे हैं? आप बहुत दिन हो गए आप घर में ही बता रहे हैं जी। क्या कहा? अच्छा, अभी थोड़ में जरूर पंडित जी, आइए, आपका स्वागत है। रुक्मिणी फोन रख देती है। क्या बात है रमकनी, पंडित जी का फोन था, क्या कह रहे थे? अरे बहुत दिन हो गए पंडित जी घर नहीं आए ना, कह रहे हैं कि बस अभी 1 घंटे में हमारे घर आने वाले हैं। अरे भाई तो फिर जल्दी से जाकर प्रसाद बना दो। तुम तो जानती हो ना, बिना पूजा पाठ के और प्रसाद खाया पंडित जी कोई बात नहीं करते। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, जल्दी से जाकर प्रसाद बना देती हूँ। सारिब और गोरा को भी कह देती हूँ कि नहा धोकर तैयार हो जाएं। सही कहती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार पंडित जी हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। हमारी बेटों की उम्र काफी हो चुकी है। अगर इस तरह वक्त निकलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे कंवारे ही रह जाएं। बच्चों के साथ मुझे तो तुम्हारी भी चिंता होती है। अरे कब तक तुम घर का सारा काम करती रहोगी? तभी अचानक वहाँ पर अनंत त्रिपाठी जी की बहन जानकी आ जाती है। क्या हुआ भैया? घर पर फोन आ रहा है। घर पर किस चीज की तैयारियां चल रही हैं? अपने पंडित जी है ना, वो घर आने वाले हैं। देखो तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। अरे मैं तैयार होकर क्या करूँगी? मुझे कौन सा कोई लड़का देखने आ रहा है या पंडित जी मेरे रिश्ते की बात चलाने वाले हैं? अरे जानकी जी, शादी की बात ना सही, लेकिन पंडित जी जब पूजा पाठ करेंगे इस नाते तो आपको तैयार होना चाहिए ना। आप सुबह सुबह किस चीज का पूजा पाठ करवा रही हो भाभी? आप तो जानते हैं बच्चों की शादी को लेकर मैं बड़ी परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तभी मैं अपने भतीजे की शादी करवाऊंगी। अरे बात तो तुमने सही की जानकी। जब भी हमारे बेटों के लिए कोई रिश्ता आता है, लड़की में खोट निकालने वाली तुम अकेली ही होती हो। इसमें खोट निकालने वाली क्या बात है भैया? अब 2 भतीजे हैं मेरे। मैं चाहती हूँ कि इनकी बीवियां सुंदर हो, अपना हक समझती हूँ अपने भतीजों पर, इसलिए तो बात कह देती हूँ। अच्छा, आप इस बात को ना यहीं खत्म करो, पंडित जी के आने की तैयारी करो। रुक्मिणी और जानकी दोनों परिवार वहाँ से चले जाते हैं। पूरा परिवार पंडित जी के इंतजार में तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में पंडित जी अनंत सदर में आ जाते हैं। आइए पंडित जी, प्रसाद तैयार है, आप पूजा कर लीजिए। इसके बाद बैठकर आराम से बात करते हैं। जी, हमारे बच्चों के लिए कोई रिश्ते की बात आगे चली। आपकी नजर में कोई परिवार हो तो बताइए। इसीलिए तो आज आपके घर आया हूँ। अरे एक परिवार है और इनकी 2 बेटियां हैं और दोनों अपनी बेटियों की शादी एक ही परिवार में करना चाहते हैं। बेटियां बहुत ही सुंदर और सुशील हैं। अरे तो फिर देर किस बात की? हम तो कब से सारिब और गोरू की शादी का इंतजार कर रहे हैं। अरे आप चिंता न करें रुक्मिणी जी, थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां और उनके माँ बाप आपके घर आने वाले हैं। मेरे हिसाब से इस बात से आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अरे इसमें एतराज कैसा? लड़की वाले अगर घर आ रहे हैं तो आने दीजिए। लेकिन ऐसे कैसे अचानक वो लोग हमारे घर आ सकते हैं? अरे 2 दिन पहले खबर तो करनी चाहिए। जानकी जी, अब इसमें खबर करने वाली क्या बात है? कल ही मेरी बात हुई है और वो लोग आने को तैयार हो गए हैं। मुझे तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। इतनी जल्दबाजी में कौन अपनी बेटियों का रिश्ता करता है? अरे कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने सब कुछ जांच परख लिया है जी। अरे कोई बात नहीं पंडित जी, आप इन लोगों को आने दीजिए। मैं इन लोगों के चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर के बाद मिश्रा जी अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियां रिया और सिया के साथ अनंत सदर में आए। त्रिपाठी जी, ये है मिश्रा जी, इनकी पत्नी सुमित्रा और दोनों बेटियां रिया और सिया। कमाल की बात ये है कि इनकी बेटियों में भी 1 ही साल का फर्क है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया इस पे अच्छी बात क्या है? अब तो बिना कुछ जाने पूछे ही कर देते हैं हर बात के लिए। जी आप कौन हैं और इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? अब ये बच्चों की बुआ जी हैं। अगर बुआ जी हैं तो यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा मतलब इनको तो अपने ससुराल में होना चाहिए। कीजिए मिश्रा जी, मैं आपको बताना भूल गया, दरअसल हमारी बहन जानकी की शादी नहीं हुई है। जानकी जी, अगर आप हमारी बेटियों से कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं।
देखिए, मन में किस तरह का कोई वहम मत रखिएगा। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर आपकी बेटियों की शादी इतना लेट कैसे होगी? 28 और 29 साल की उम्र है ना आपकी बेटियों की? ना जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सवाल तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। आपकी उम्र तो 50 साल के आसपास होगी। नहीं, अभी मैं सिर्फ 45 साल की हूँ। आपकी भी तो अब तक शादी नहीं हुई। हमारी बेटियों की उम्र तो सिर्फ 28 और 29 साल है, जो आजकल के ज़माने के हिसाब से काफ़ी नॉर्मल है। भैया मैं तो कहती हूँ ठीक से पता कर लीजिए, बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। एक तो दोनों बेटियों की उम्रें इतनी हो चुकी हैं और दूसरा ये लोग एक ही घर में दोनों की शादी कराना चाहते हैं। अरे जानकी जी, जरा अपने आप पर काबू रखिए। हम कह रहे हैं ना, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मिश्रा जी के परिवार को हम काफी अच्छी तरह से जानते हैं। माफ कीजिएगा त्रिपाठी जी, मगर आपकी बहन की बात हमें कुछ अच्छी नहीं लगी। सच्चाई किसी को अच्छी लगती है क्या भला? माफ़ कीजिएगा मिश्रा जी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इनकी ना मजाक करने की आदत है। मैं सारिब और गोरू को बुलाकर लाती हूँ। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं मिश्रा जी। अब देखिए, 2 बहुएं हैं, अगर आपस में सगी बहनें हो तो ससुराल तो बर्बाद हो जाता है। जी बर्बाद मुझे नहीं लगता मेरे भतीजों के लिए सही रिश्ता है। देखिए त्रिपाठी जी, अगर आपको अपनी बेटों की शादी वाकई में करनी है ना, तो पहले इस अपनी बहन की शादी करवानी थी। इसके रहते आपके बेटों की शादी नहीं हो सकती। जानकी की बात सुनकर मिश्रा जी नाराज होकर अपनी दोनों बेटियों के साथ वहां से चले जाते हैं। क्या सौरभ और गौरव की शादी हो भी पाएगी या बुआ जी ऐसे अपनी टांग अड़ाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट। भाई अगर नंद की शादी आसपास ही हो तो क्या हाल होता है बहू का, आइए देखते हैं। बहू जमाई जी कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं। बहुत बोर हो रही थी बेचारे। फिर मैंने ही कहा, अरे घर पर अकेले क्या करेंगे, बच्चों के साथ यहाँ आ जा। वैसे भी माँ जी कहने की क्या जरूरत थी, आ जाती। दांत कम दिखा, शाम का खाना अच्छा बनाना। रोज मेरी बेटी बेचारी खुद सारा काम करके दिखाती है। शाम के वक्त घर की बेल बजती है। नंद उसके बच्चों के साथ मायके में। अरे कनिक तू आ गई, कब से तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। ठेंकू मैकू इधर देखो कौन आया है। अरे माँ बाहर बहुत गर्मी है, भाभी के पास जरा कोल्ड ड्रिंक तो मंगवा दो। और एसी ऑन नहीं है क्या? हाँ क्यों नहीं। अरे बहू कनक और बच्चे आ गए हैं, सबके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। हाँ कलेजा तो ठंडा रहने नहीं देती, ऊपर से इन्हें ठंडा दो। कैसे हो आप लोग? ठीक है, साड़ी का सवाल बाद में कर लेना, पहले कुछ ठंडा पिला दें। और हाँ आराम, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक काफी बनाना। लेकिन दीप इतने छोटे बच्चों के लिए काफी सही नहीं है। मैंने लस्सी बनाई है, अब बनाने का मन नहीं है ये बोल दे। इतने बहाने क्यों बना रही है? बहू के मन में तो होता है कि वो कोई अच्छा सा जवाब दे, लेकिन ओहो तुम दोनों क्या लेकर बैठ गए हो? जा बच्चों के लिए एक कॉफी और कनिक के लिए कोल्ड ड्रिंक ला दे। बहू दोपहर के खाने में जो भी बनाना है कनिक से पूछ कर बनाना। जी बाथरूम जाना है, कहे तो वो भी कनिक से ही पूछ लो। बहू घर में पापड़ रखे हैं ना, सीख दे। अरे यो घर में है, इसी में ही बनेगा ना। और कुछ भी बता दो ना, वो भी बना। और कोई फरमाइश? दोपहर में खाने के बाद बहू घर में पापड़ रखे हैं ना, सेक दे और बना चटनी के। कोई अपनी नन को खाना खिलाता है क्या? हाँ माँ तुम्हारी बहू को जब आज खाने का मेन्यू बताया ना तो क्या बोलती है? और कोई फरमाइश दे दी? अल्लाह क्या ऐसा कहा तुमने बहू? माँ मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं कहना चाह रही थी कि कुछ और भी हो तो बता दीजिए, मैं बना दूंगी। अरे सब समझते हो, मेरी बेटी के आते ही तुम्हारे तेवर देखने लगता है। जाओ खाना परोसो। रात के वक्त क्या बात है, आज इतना कोई डिनर पर बना है? हाँ आपकी दीदी आई हुई है ना इसलिए। अच्छा, पर अभी कुछ दिन पहले ही आई थी ना। वो जी कोई बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए हैं ना। अच्छा बहाना है इसका। पता है आपको, सुबह से किचन में लगी हुई हूँ, एक बार भी बंटी को पढ़ाने की फुर्सत नहीं मिली। और वो चिंकू मिंकू के साथ बस बटर कश्ती कर रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? इसकी ऑनलाइन क्लास भी है, अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसे अकेले ऑनलाइन क्लास अटेंड करने दो। देख रहा हूँ, लेकिन देखो सारे काम हो या ना हो, बंटी की पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का दाम हो या ना हो, इसे हमेशा टाइम से पढ़ाने के लिए बैठ जाएं। कोशिश तो करती हूँ मैं। फिर अगले दिन बहुत तेरी नन आज वापस जा रही है, आती भी है बेचारी तो बस 2 दिन के लिए। शाम के वक्त आलू के पराठे बना देना, और हाँ थोड़े ज्यादा ही बनाना, अब यहाँ से जाएगी तो रात हो जाएगी। फिर अगले दिन वही चूल्हा चौका, तू थोड़ा एक्स्ट्रा पराठे पैक कर देना ताकि अगले दिन खाना बनाने का
झमेला ना रहे माँ लेकिन इतने सारे बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा इसे। अरे तो तुम्हें कौन सा कहीं जाना है? माँ बंटी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, 2 दिन से बस चिंकू मिंकू के साथ खेलता रहता है। अरे अभी तो वो 7 साल का है, अभी से क्या पढ़ाई का बोझ डाल रही है मेरे फूल जैसे बच्चे पर। कैसी माँ है? हाँ। अरे रहने दो माँ, तुम्हारी बहू को मेरा यहाँ रहना खटकता है। माँ आप हमेशा इसी तरह से मुझसे बातें क्यों करती हैं? मैं तो भूल से भी आपको दुख पहुँचाने के बारे में ना सोचूं, लेकिन आप अपनी बातों से हमेशा मुझे हर्ट करती हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा सुनो, तुम्हारे दोनों भांजियों को ना कस्टर्ड बहुत पसंद है, थोड़ा ज्यादा ही बना देना। क्यों नहीं, सब पैक कर दे। तू चल आराम से बैठ मेरे पास, आज तो तू चली जाएगी ना बेटा? देना। हाँ माँ, और फिर घर जाते ही वही काम। कुछ दिन बाद सारिका, इस बार हम छुट्टियों में शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं, पैकिंग करना शुरू कर दो। अरे वाह, कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। कुछ देर बाद फोन पर आपको एक खुशखबरी सुनानी है। अरे क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। इस बार ना हम 15 दिन के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। हाँ। अरे वाह बेटा, मेरा तो मन खुश हो गया। वैसे भी ना आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अब तू आ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ, इसी बहाने घर में आराम से कट जाएगी, नहीं तो यहाँ तो गर्मी में किचन में झुलसना पड़ता। शाम के वक्त माँ, मैं कल सारिका और बंटी के साथ शिमला के लिए निकल रहा हूँ। बहुत दिन हो गए थे, बंटी जिद भी कर रहा था। अरे लेकिन बेटा तेरी बहन आ रही है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। इसी का घर और हमें इसके होते हुए आपकी फिक्र भी नहीं रहेगी। लेकिन बेटा। माँ बेटी आराम से ऐश करना, और कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं होगा। ठीक है बेटा। वहीं दूसरी तरफ नंद अपने मायके आती है। फिर कहाँ हो? देखो तुम्हारी बेटी आ गई। कनक आ जा बेटा। सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारी बहू और बंटी नहीं दिख रहे, इतनी दूर से आए हैं हम सब। ये नहीं कि पानी भी पूछे कहाँ है महारानी? अरे बेटा घर पर कोई नहीं है, सभी शिमला गया है। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर कभी आने का प्लान करती। अरे मुझे भी तुम्हारे भाई ने कल ही बताया और ये कहा कि मेरी बहन है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, इसे जाने मत देना। जाने मत देना मतलब जल्दी आने वाला है भाई, तुम तभी इंतजार करने के लिए बोल गया होगा। अरे नहीं, 15 दिन से पहले नहीं आएगा। हाँ, ये क्या बात हुई? भाभी नंद ने आना है तो शिमला निकल गई। अच्छा ही तो है ना, मिलकर हम इसकी बुराई करेंगे। अरे पता है इसका भाई बेटा क्या शुरू हो जाते हैं दोनों यहाँ वहाँ की बुराई करने, और इसी में रात हो जाती है। एक काम कर, हल्की सी दाल और पतली सी रोटी दे दे, और हाँ सलाद काट देना थोड़ा, ठीक है ना? कैसी बात कर रही हो माँ, मैं कहाँ उठ रही हूँ, काम तुम करो। पतली दाल कौन खाता है? कोई बीमार थोड़ी है। शाही पनीर के साथ तंदूरी रोटी, समझी? अरे ना, मेरी तो आदत नहीं रही, मैं काम नहीं कर सकती बेटा। देख माँ, तू काम नहीं कर सकती तो मैं तो चली। बेटी बच्चों के साथ ससुराल चली जाती है और सासू माँ 15 दिन किचन में। माँ जी हम आ गए, कैसे रहे 15 दिन? और दीदी कहाँ है? मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने इसलिए तुझे परेशान किया, लेकिन वो तो 2 दिन में मेरी सेवा नहीं कर पाई। 1 नंबर की आलसी है वो।